हेलो जय हिंद दोस्तों। फिलहाल दोस्तों इस वीडियो को बनाने से पहले इस वीडियो को क्लियर कर देना चाहता हूँ कि इस वीडियो में किस पॉइंट के ऊपर हमेशा की तरीके से हम लोग बात करने वाले हैं। ठीक है, तो दोस्तों इस वीडियो में पहले बात करने वाला हूँ, पहला पॉइंट हो जा रहा है पूरे जो चार्ट है इसके ओवरव्यू के बारे में। ठीक है, जो चार्ट है इसका ओवरव्यू का मतलब होता है ये दोस्तों जो सारी चीज़ें मैं उसको एक एक पॉइंट करके थोड़ी थोड़ी सी शॉर्ट में बता दूंगा। ठीक है, क्योंकि इसके बहुत कमेंट आ रहे थे कि चार्ट को किस तरीके से देखा जाता है और क्या क्या होती हैं जो बाय डिफ़ॉल्ट चार्ट होते हैं। ठीक है, बाय जो डिफ़ॉल्ट चार्ट होते हैं दोस्तों उसमें ये सारी चीज़ें होती हैं। ठीक है, उसके बारे में थोड़ा सा ओवरव्यू आप लोगों को दे दूंगा। और दूसरा पॉइंट हो जाएगा दोस्तों सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस के बारे में। ठीक है, सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस मार्केट में कैसे यहाँ पे रेजिस्ट बनाते हैं। ठीक है, जैसे यहाँ पे देखिए बना हुआ है तो कैसे बनाते हैं और ट्रेंड लाइन कैसे खींचते हैं। ठीक है, इसके बारे में सिर्फ थोड़ी सी नॉलेज आप लोगों को दे दूंगा। और तीसरा पॉइंट है दोस्तों तीसरा पॉइंट है ट्रेंड लाइन। ठीक है, आपको समझ में आया। दूसरा पॉइंट मैं आप लोगों को सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस के बारे में थोड़ा सा डिटेल बताऊंगा कैसे आप इसको ड्रा करते हैं। ठीक है, हमने जैसे आपको ऑप्शन चेन में बताया हुआ है हमने आप लोगों को फिर भी। ठीक है, पिछली वीडियो में आप लोग जाकर के देख सकते हैं कि ऑप्शन चेन के माध्यम से कैसे हम एकदम सटीक पता कर सकते हैं कि किस पॉइंट पे मार्केट रुकने वाला है, कहाँ पे बायर ज़्यादा बैठे हुए हैं। ठीक है, और कहाँ पे सेलर ज़्यादा बैठे हुए हैं। तो सेम वही वो दोस्तों होता है, वो तो डाटा के माध्यम से हम लोग समझ जाते हैं। ठीक है, जो डेटा होता है उसके माध्यम से हम लोग समझ जाते हैं कि कहाँ सपोर्ट बनेगा और कहाँ रेजिस्टेंस बनेगा। ठीक, लेकिन यहाँ पे चार्ट में देख करके बता देते हैं कि कहाँ पे मार्केट ज़्यादा रुका हुआ और कहाँ पे कम रुका हुआ है, इस हिसाब से हम लोग बता देते हैं। ठीक है, तो जैसे दोस्तों हम लोग इस वीडियो में यहाँ पे चलते हैं आप लोगों को बताने के लिए सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस ड्रा करना सीखते हैं। इसका मतलब क्या होता है? सपोर्ट का मतलब होता है कि कोई भी चीज़ आप लोगों को सबसे ही समझ में आ रही है, कोई चीज़ का जो सपोर्ट ले लेती है। ठीक है, इसी के सहारे मार्केट खड़ी रहती है बार बार। ठीक है, ऊपर जाने की कोशिश करती है, फिर आकर के सिर्फ खड़ी होती है। ठीक है, और सपोर्ट का मतलब कोई एक विशेष पॉइंट नहीं होता है। ठीक है, इसका मतलब कोई एक पॉइंट नहीं होता है। ठीक है, ये एक रेंज होती है। ठीक है, रेंज का मतलब होता है ये 10 से 20 की भी रेंज हो सकती है, 10 पॉइंट की रेंज हो सकती है। ठीक है, ये 20 पॉइंट की भी रेंज हो सकती है। ठीक है, ये मार्केट के ऊपर करता है कि आप एनालिसिस में कौन सी ट्रेडिंग कर रहे हैं। या पता चले एक दिन का आप जो चार्ट होता है, ठीक है, डे टाइम फ्रेम पे आप एनालिसिस कर रहे हैं तो उसमें 100 से 200 पॉइंट तक की भी रेंज हो सकती है। तो इस तरीके से मार्केट रेंज के हिसाब से उसे सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस बोलते हैं। ठीक है, ये कोई स्पेसिफिक पॉइंट नहीं होता है। इस बारे में आप लोगों को अच्छे तरीके से समझ में आ जानी चाहिए चीज़ें। सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस जब भी बनता है कोई स्पेसिफिक एक पॉइंट पर जाकर के नहीं बनता है। जैसे ये है 22,650 का एक लाइन है ना, एक आपको दिख रही होगी यहाँ से, तो इसका मतलब ये नहीं है कि इसी पे एकदम बन जाए, उसका एक रेंज होता है। ठीक है, इतनी सी बात आपको क्लियर हो गई। और उससे ऐसे ही रेजिस्टेंस का मतलब होता है दोस्तों, ये एक रेंज में बनता है। ठीक, अब देखते हैं बात को, पहले अपने आते हैं पिछले पॉइंट पे। ये देखिए एक लाइन है। ठीक है, काल्पनिक रेखा इस तरीके से है जिसे हमने बताया एक रेंज। उसके बाद मार्केट आ रहा है यहाँ पे, थोड़ा सा समय बिता रहा है, फिर यहीं से ऊपर चला जा रहा है, फिर यहाँ पे आ रहा है, इसकी रिस्पेक्ट कर रहा है, फिर यहाँ से ऊपर, यानी कि 2 या 3 से ज़्यादा बार। ठीक है, ज़्यादा बार यदि मार्केट किसी एक रेंज की रिस्पेक्ट कर ले। ठीक है, किसी एक रेंज की, जैसे ये रेंज है ना, ये इसकी देखिए रिस्पेक्ट कर रही है, इससे आगे नहीं जा रही है। ठीक है, उसके बाद कर ले तो उसे सपोर्ट कहते हैं। ठीक है, उसे सपोर्ट बोलते हैं। यदि नीचे वो आ रही है तो सपोर्ट बोलेंगे। यदि ऊपर, जैसे ही मान लीजिए ऊपर भी तो ये है, यहाँ से मार्केट शुरू हो रही है, फिर यहीं तक जा रही है, फिर नीचे आ जा रही है, फिर यहीं तक जा रही है, फिर नीचे, यानी कि ऊपर भी तो 3 बार से रुक रही है और नीचे भी 3-4 बार हो गया, तो ये ऊपर वाली को रेजिस्टेंस कहते हैं। ठीक है, ऊपर वाले पॉइंट को रेजिस्टेंस कहते हैं। और दोस्तों एक चीज़ जानने की जरूरत है कि जो ऊपर होते हैं, जो सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस होते हैं, वो दोनों का काम करते हैं सिचुएशन के ऊपर। जैसे मैं आप लोगों को यहाँ पे भी बता दूँ, सपोर्ट रेजिस्टेंस का भी काम कर सकता है और रेजिस्टेंस सपोर्ट का भी। जैसे यहाँ पे देखिए दोस्तों, यहाँ पे मैं एक लाइन खींच रहा हूँ। ठीक है, ध्यान से देखिएगा। ठीक है, अब देखते, और यहाँ पे खींच देता हूँ। हाँ, यहाँ पे ये देखिए एक लाइन हो गई। अब देखिए ये हुआ तो रेजिस्टेंस, फिलहाल ऊपर वाली है तो इसे रेजिस्टेंस बोलेंगे। ठीक है, रेजिस्टेंस, और ये हो जाएगी आपकी सपोर्ट। ठीक है, सपोर्ट। तो दोस्तों अब बात करते हैं, देखिए मार्केट यहाँ से ऊपर से आ रहा है नीचे। ठीक है, उसके बाद ये धीरे धीरे रुकते रुकते इस लाइन का सपोर्ट ले रहा है, यहाँ पे कंसोलिडेट कर रहा है मार्केट, फिर ऊपर जा रहा है, ऊपर निकलने की कोशिश कर रहा है, लेकिन रेजिस्टेंस यहाँ पे है, यहाँ से रुक जा रहा है, फिर यहाँ पे नीचे कंसोलिडेट कर रही है। देखिए उसने सपोर्ट को तोड़ा है। ठीक है, उसके बाद मार्केट फिर यहीं धीरे धीरे कंसोलिडेट करते करते फिर ऊपर आया है, फिर यहाँ पे। तो मार्केट इसकी जो नीचे वाली लाइन है इसकी सपोर्ट कर, मतलब रिस्पेक्ट कर रही है एक रेंज की। ठीक है, नीचे ज़्यादा नहीं जा रहा है, और ये देखिए ऊपर तो एकदम इसी लाइन से नीचे आ जा रहा है बार बार। ठीक है, ये आपको समझ में आया लाइव मार्केट में सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस क्या होता है और कैसे वर्क करता है दोस्तों। इतनी सी चीज़ समझ में आई। अब बात करते हैं सपोर्ट रेजिस्टेंस का काम कैसे करता है और रेजिस्टेंस सपोर्ट का काम कैसे करता है। ठीक है, यहाँ पे देखिए मैं दिखाता हूँ आपको। ठीक है, ये चीज़ आपको समझ में आ रही है, यहाँ पे अच्छे तरीके से आपको समझ में आएगी। ठीक है, सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस का मतलब। तो दोस्तों देखिए ये यहाँ ऊपर है एक लाइन, ये लाइन देखिए, ये ऊपर है, जो ऊपर वाली लाइन ये हो गई रेजिस्टेंस हमारी। ठीक है, ये हो गया रेजिस्टेंस, आपको समझ में आई। ये हो जाएगा सपोर्ट लाइन। ठीक है ना, ये हो जाएगा सपोर्ट। इतनी चीज़ समझ में आ रही है। अब देखिए दोस्तों, ये मार्केट जब ऊपर से आ रही थी तो इसी के पास सपोर्ट ली है। ठीक, उसके बाद फिर यहीं से ऊपर जाने की कोशिश की है, फिर नीचे आई है, फिर यहीं पे सपोर्ट ली है, लेकिन फिर जब यहाँ से ब्रेक कर दी है, फिर कोशिश की ऊपर जाने की, लेकिन मार्केट फिर इसके अंदर बीच में ही रह गई है। देखिए
ठीक है, कंसोलिडेट कर रही है इसी की, मार्केट इससे ऊपर निकल नहीं रही है। तो दोस्तों जब उसने यहाँ पे सपोर्ट लिया है, जब ये ऊपर से मार्केट आई यहाँ पे उसने सपोर्ट लिया, तो ये इसके लिए यहाँ पे हो जाएगा सपोर्ट, ठीक है। और जबकि यहाँ पे मार्केट इससे ऊपर नहीं जब जाने दे रही है तो इसके लिए हो जाएगा रेसिस्टेंस, ठीक है। और ये नीचे वाली फिर सपोर्ट बनी रहेगी। फिर अब नीचे वाली इसके लिए सब, जब मार्केट इससे भी नीचे चली जाएगी तो एक दूसरे से मार्केट ऊपर या नीचे होती रहेगी, वैसे इसकी स्थिति बदलती रहेगी, ठीक है। ये देखिए नीचे मार्केट आ गई तो अब ये रेसिस्टेंस का काम करेगा, जो सपोर्ट था अब वही रेसिस्टेंस का काम करेगा। इसको एक तरीके से ऐसे समझ लेते हैं कि जैसे कोई ढक्कन है, ठीक है, आप उस पर खड़े हैं, आप वो सपोर्ट का काम कर रहा है, लेकिन अगर वो टूट गया हल्का सा बीच से और आप नीचे गिर गए तो फिर आप ऊपर निकलने की कोशिश करेंगे तो फिर ये आपको निकलने भी नहीं देगा, आपको बहुत मेहनत करके तोड़ के ही बाहर निकलना पड़ेगा, ठीक है। वन वे टाइप का है, ठीक। लेकिन मार्केट तोड़ता है तो बहुत तेज़ी से निकलता है पूरी फोर्स के साथ में, जब भी बायर और सेलर एक्टिव होते हैं तो, ठीक है। इतनी चीज़ आपको समझ में आ गई। अब दोस्तों बात करते हैं अपने दूसरे पॉइंट की, ठीक है। दूसरा पॉइंट है हमारा ट्रेंड लाइन। आपको ये चीज़ें समझ में आ गई होंगी शायद, जो हमने आपको बताया। फिलहाल सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस अच्छे तरीके से समझ में आया हो दोस्तों, तो आप लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा दोस्तों, ठीक है। अब हम बात करते हैं दोस्तों ट्रेंड लाइन की। ट्रेंड लाइन क्या होती है दोस्तों, ये देखिए यहाँ पे बनी हुई है, ठीक है। ट्रेंड लाइन का होता है मतलब दोस्तों, ये देखिए वो होती है लेकिन तिरछी होती है, वो होती सेम ही है दोस्तों, सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस ही होता है। इसका मतलब एक तरीके से सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस ही होता है, लेकिन ये मार्केट में सीधे ये हॉरिजॉन्टल, जो सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस होता है ये हॉरिजॉन्टल होता है, ठीक है, ये हॉरिजॉन्टल होता है, जबकि ये समांतर होती हैं दोस्तों, पैरेलल। ट्रेंड लाइन मतलब क्या होती है, ये पैरेलल होती हैं अक्सर, ठीक है। पैरेलल यूनिवर्स आपने सुना होगा, तो ये पैरेलल होती हैं, समांतर होती हैं एक दूसरे के, ठीक है। अब इनका मतलब क्या होता है दोस्तों, इसको ध्यान से देखते हैं पहले। ये देखिए मार्केट यहाँ से ऊपर गया, ठीक है, फिर वो नीचे आया, फिर वो ऊपर जाने की कोशिश की, फिर नीचे आया, फिर वो जाने की, यानी कि ये इस लाइन का सपोर्ट कर रहा है एक तरीके से 2-3 बार, ठीक है, फिर गया, फिर नीचे आया। यदि इसको तोड़ेगा तो बेहतरीन तरीके से आगे भागते रहता है मार्केट, ठीक है। इस हिसाब से देखते हैं ट्रेंड लाइन, ठीक है। और भी मैं आपको आगे उदाहरण के माध्यम से समझा दे रहा हूँ दोस्तों, ठीक। ये हो जाएगी, ठीक है, और ये हो जाएगी। अब समझ में आ रही है आपको लाइन पूरी, ठीक है। ये हो जाएगी ट्रेंड लाइन। इसका मतलब होता है दोस्तों ट्रेंड लाइन समांतर होती है, ठीक है, थोड़ा सा पैरेलल होती है, समांतर, ठीक। और ये दोस्तों मार्केट के उसी रेंज को दिखाती है, वो बस वो हॉरिजॉन्टल होती है, सपोर्ट की तरीके से काम करती है। ये भी सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस की तरीके से ही काम करती है। देखिए मार्केट ऊपर गया, इसी में फंस गया, फिर नीचे आया इस पर, फिर गया ऊपर, देख लीजिए ध्यान से देखिए, एकदम सटीक है दोस्तों। फिर नीचे आया, इसी के नीचे अंदर मार्केट फंसा हुआ, फिर ये देखिए सिम कंसोलिडेट कर रहा है मार्केट, फिर धीरे धीरे ऊपर, फिर डायरेक्ट नीचे। एक बार मार्केट गैप डाउन ओपन हुआ है, ठीक है, यहाँ पे गैप डाउन, लेकिन फिर मार्केट धीरे धीरे इसी के बीच में चला गया और मार्केट तोड़ने की कोशिश की लेकिन गया नहीं है, ठीक है, फिर आया नीचे। अब यदि देखिए मार्केट इसने इसको ब्रेक तो किया है यहाँ पे, लेकिन फिर यहाँ पे कंसोलिडेट किया। मार्केट में दोस्तों कंसोलिडेट जो करता है, इसके बारे में बता दूँ आप लोगों को, कंसोलिडेट, ठीक है। इसका मतलब क्या होता है, कंसोलिडेट करता है दोस्तों, इसका मतलब होता है दोस्तों मार्केट और भी मेहनत से, ठीक है। यहाँ पे देखिए बायर और सेलर आपस में लड़ रहे हैं, एक्टिव हो रहे हैं, एक्टिव, और लास्ट में सेलर जीतते हैं तो मार्केट कितना तेज़ी से नीचे आता है, ठीक है, और भी नीचे गया हुआ है आगे। इस हिसाब से होता है। मार्केट यदि एक जगह पे ज़्यादा समय बिता रहा है, ठीक है, मार्केट यदि एक जगह पे ज़्यादा टाइम बिता रहा है तो इसका मतलब दोस्तों वो जिधर भी ब्रेकआउट करेगा, चाहे ऊपर की तरफ चाहे नीचे की तरफ, ठीक है, तो बहुत तेज़ी से मार्केट जाएगा। यहीं पे अगर यदि मार्केट ज़्यादा समय बिताया होता दोस्तों तो यहीं से बहुत तेज़ी से हो सकता था कि ऊपर निकल जाता, ठीक है, लेकिन वो तुरंत यहाँ पे समय न बिता पाए, लेकिन सेलर हावी हो गया, मार्केट नीचे गिरा। यहाँ पे लेकिन ज़्यादा समय बिताया, देखिए, फिर उसके बाद हावी हुए सेलर, उसके बाद फिर मार्केट तेज़ी से नीचे गिरा। तो मार्केट एक जगह पर जितना ज़्यादा दोस्तों स्ट्रगल करेगा, ठीक है, कंसोलिडेट करेगा, मार्केट उतना तेज़ी से ही ऊपर या नीचे की तरफ जाएगा, ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों आप लोगों को पहला पॉइंट सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस, ठीक है, रेजिस्टेंस हो गया हमारा। दूसरा पॉइंट ट्रेंड लाइन, ठीक है, ट्रेंड लाइन आपको समझ में आई। दोनों पॉइंटों के बारे में हम लोग पूरा डिटेल से आप लोगों को पूरा अच्छे तरीके से बता दी है, ठीक है। अब दोस्तों मैं आप लोगों को बात करता हूँ चार्ट के बारे में, चार्ट के टूल्स के बारे में, ठीक है। तो ये जो दोस्तों देख रहे हैं आप, ठीक है, ये सारी चीज़ें ये बाय डिफ़ॉल्ट चार्ट में, सभी चार्ट में ये इतनी होती ही होती हैं, ठीक। ये सारी चीज़ें, ये देखिए स्ट्राइक प्राइस है, ये जो नंबर हैं सारे, ये स्ट्राइक प्राइस बोलते हैं इन्हें। मैं आपको ऑप्शन चेन में ये सारी चीज़ें बताया हूँ, ठीक है, ये स्ट्राइक प्राइस होते हैं। मार्केट इसी तरीके से चलते रहता है तो इसे स्ट्राइक प्राइस अप या डाउन होते रहते हैं, ठीक है। जैसे देखिए यहाँ पे स्ट्राइक प्राइस चल रहा है क्या, 22,580, 79,80, बार बार हो रहा है ना यहाँ पे 79,80, तो स्ट्राइक प्राइस चल रहा है ATM, ठीक है, ATM में ये मार्केट चल रहा हुआ है, ठीक। ये चीज़ें आपको समझ में आ गई। ये सारे स्ट्राइक प्राइस ही हैं, देखिए 650, 675, 700, इस तरीके से। अब दोस्तों देखिए यहाँ पे कैमरा होता है कि आप इसके साथ ले सकते हैं, ठीक है। उसके बाद एक सेटिंग होती है, यहाँ पे देखिए मल्टीपल चार्ट देख सकते हैं, इसलिए यहाँ पे ये होता है। जैसे देखिए यहाँ पे इस तरीके से मल्टीपल चार्ट हो गए, मैं चाहता हूँ 3 चार्ट हो, 3 चार्ट हो गए, ठीक है। मैं चाहता हूँ कि इसमें 4 चार्ट हो जाए पूरा सेम, मैं 4 लोगों को देखना चाहता हूँ, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ऐसे करके, ठीक है। ये नॉर्मल से सेटिंग में आप लोगों को सिर्फ थोड़ी सी बता दे रहा हूँ चार्ट के बारे में, डिफ़ॉल्ट सेटिंग के बारे में, क्योंकि ढेर सारे लोग कमेंट कर रहे थे, ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों अब आते हैं अगले सेक्शन की तरफ। ये देखिए कोई आप
अलर्ट लगाना चाहते हैं तो वो लगा सकते हैं, ठीक है। बैक करना चाहते हैं, यहाँ पे देखिए दोस्तों आप इंडिकेटर को सेव कर सकते हैं, ठीक है। इस वीडियो यहाँ पे देखिए इंडिकेटर सेव हुए हैं, ठीक। इंडिकेटर्स हमने सेव किया हुआ है, ठीक है। इतनी चीज़ें समझ में आई। अब देखिए दोस्तों इस पे आ जाते हैं FX जो लिखा हुआ है, जो ये FX लिखा हुआ है दोस्तों, FX इस पे करेंगे तो इस पे इंडिकेटर्स आ जाते हैं दोस्तों। ढेर से पिवट पॉइंट हो गया, MACD हो गया, बोलिंजर बैंड हो गया, देखिए यहाँ पे VWAP हो गया, सारी चीज़ें लिखी हुई हैं, ठीक है। RSI हो गया, ओपन इंटरेस्ट हो गया, ये सारी चीज़ें लिखी रहती है यहाँ पे, ठीक है। ये भी देखिए नया आया हुआ है ओपन इंटरेस्ट प्रोफाइल, इसलिए नया यहाँ पे न्यू लिखा हुआ है। अब दोस्तों यहाँ पे आते हैं इस पॉइंट पे, देखिए कैंडल स्टिक है, दुनिया भर के ढेर सारी कैंडल स्टिक हैं, इसमें आप किसी पे भी आप देख सकते हैं और मार्केट के रिसर्च कर सकते हैं। यहाँ पे दोस्तों हाइकेनेसी भी है, ये भी फिलहाल फेमस है, ये एक तरीके की बनती है, ठीक है। हाइकेनेसी अक्सर आप इस तरीके की कैंडल कहीं ना कहीं किसी न किसी वीडियो में देखे होंगे, ठीक है, जो लोग ट्रेड करते हैं तो इस तरीके के होते हैं। पाई चार्ट हो जाते हैं, देखिए लाइन हो गई इस तरीके से, ठीक है। हालो कैंडल हो गई, ये आप चाहते हैं ब्लैक एंड व्हाइट में, देखिए ग्रीन में पूरी खाली है और रेड में है, ठीक है, भरी हुई, तो इस तरीके की चीज़ें होती हैं, ठीक। ये हो गया कैंडल स्टिक पैटर्न। हम नॉर्मल कैंडल स्टिक पे आ जाते हैं, ठीक है, कैंडल्स पे। दोस्तों बात करते हैं आगे की, ये देखिए टाइम फ्रेम, यहाँ पे टाइम फ्रेम है, इस पे मार्केट की रिसर्च करते हैं हम लोग, ठीक है। मार्केट की रिसर्च इस पे देख करके करते हैं। अब 5 से लेकर के 3 से लेकर के 15 मिनट पे इस पे हम इंट्राडे की रिसर्च अक्सर इसी पे करते हैं, ठीक है। और 1 घंटे से लेकर के 4 घंटे तक की रिसर्च हम लोग स्विंग ट्रेडिंग में अक्सर करते हैं, ठीक है। स्विंग ट्रेडिंग आप लोगों को थोड़ा सा बताना ज़रूरी है, 1 वीक से लेकर के, ठीक है, 1 मंथ की जो कैंडल होती है दोस्तों, ठीक है, 1 वीक से लेकर के 1 मंथ की जो कैंडल होती है, इस पे अक्सर दोस्तों इन्वेस्टिंग लोग करते हैं, ठीक है। इन्वेस्टिंग ये नॉर्मल सी चीज़ आप लोगों को समझ में आ गई, कैंडलस्टिक पार्ट है और इसमें इस तरीके से, इसके बारे में आप लोगों को अगली वीडियो में आप लोगों को पूरी डिटेल से बताऊंगा। मल्टी टाइम फ्रेम जो चार्ट एनालिसिस होता है उस पर मैं आप लोगों को बताऊंगा कि किस टाइम फ्रेम पे किस तरीके की एनालिसिस करते हैं, ठीक है। वो बहुत ही बेहतरीन होता है, ठीक है दोस्तों। उस पर अच्छे तरीके से आप लोगों को लेवल्स मिलते हैं कि कौन से लेवल पर सपोर्ट बन रहा है, कौन से लेवल पर रेसिस्टेंस बन रहा है, ठीक है। सारी चीज़ों के बारे में अगली वीडियो में आप लोगों को बताऊँगा, ठीक है। अब आ जाते हैं दोस्तों नेक्स्ट पॉइंट पर। ये दोस्तों ये देखिए निफ्टी का चार्ट खुला हुआ है, तो यहाँ पे निफ्टी का सिंबल है और इधर जितने भी हैं, ठीक है, इस साइड दोस्तों ये सारे टूल्स हैं। और टूल्स किस काम में आते हैं दोस्तों, ये जो चार्ट है हमारा, ठीक है, चार्ट को ड्रा करने के लिए, सजाने के लिए। जैसे मैं आप लोगों को थोड़ा सा एक उदाहरण बता दूं, जैसे देखिए ये है ट्रेंड लाइन हो गया, इसको यहाँ पे देखिए, ठीक है, ये यहाँ पे हमने कर दिया एक, ठीक। अब इसी तरीके से इसको हम लोग डबल कर सकते हैं, ये पूरी सेटिंग हो गई, इसको क्लोन कर लेते हैं, ठीक, हो नहीं रहा है पूरा, ठीक है ना, सारी चीज़ें तो इस तरीके से ये वर्क करती हैं। ये देखिए यहाँ पे हम सपोर्ट हमको लग रहा था, तो यहाँ पे हमने एक लगा दिया, ये ऊपर यहाँ पे हमने एक सपोर्ट में लगा दिया, ठीक है। ये सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस का काम करने लगा है, ठीक है दोस्तों। तो ये इस तरीके से वर्क करता है, समझ में आया नहीं, इस तरीके से। तो इसी तरीके से ढेर सारी दुनिया भर के इसमें देखिए वर्टिकल क्रॉस पैरेलल, इसमें एक टूल्स है, अभी मैं आपको फिब बता दूं, ठीक है, फिबोनाची रिट्रेसमेंट, ये इसका ज़्यादा थोड़ा सा वर्क होता है टूल्स का, बाकी और किसी का नहीं, ठीक है दोस्तों। ये रेंज बताती है मार्केट की, ठीक। ये देखिए फिबोनाची टूल्स आप लोगों को समझ में फिबोनाची है, बाकी और सारे सिर्फ ड्रा करने के लिए हैं। बेसिक से जानकारी हमने आपको दी, सब कुछ सिर्फ ड्रा करने के लिए है, चार्ट को ड्रा करने के लिए, और कुछ भी इसका इस्तेमाल नहीं है। फिलहाल आप अपनी रिसर्च पे ध्यान दीजिए, ठीक है, वही सिर्फ आपको आगे काम आएगी, ठीक है ना दोस्तों। इस वीडियो में फिलहाल हमने सारे पॉइंट्स को, जो हमने 3 पॉइंट्स बताया था, ठीक है, सपोर्ट रेजिस्टेंस, ठीक है, दूसरा ट्रेंड लाइन, ठीक है, तीसरा हमने आपको चार्ट की, जो हमारा चार्ट है ये इसे चार्ट ही बोलते हैं, ठीक है। तो चार्ट की जो दोस्तों बाय डिफ़ॉल्ट सेटिंग थी, ठीक है, बाय डिफ़ॉल्ट थोड़ा सा ओवरव्यू हमने आपको दिया है, ठीक है। जो हमारे नए भाई हैं उनको नहीं समझ में आ रहा हो तो वो समझ जाएंगे कि सिर्फ बाय डिफ़ॉल्ट ओवरव्यू यही रहा है, ठीक है। बाकी आप लोगों को सपोर्ट रेजिस्टेंस ड्रा करने समझ में आ गया है, ट्रेंड लाइन कैसे ड्रा करते हैं इसे समझ में आ गया। पिछली वीडियो दोस्तों आप जरूर दीजिएगा, उसमें हमने ऑप्शन चेन में ढेर सारी चीज़ें बताई हुई हैं कि किस पॉइंट पे, एक तो हम देख करके आपने बता दिया आपको कि किस पॉइंट से बार बार मार्केट रिटेस्ट कर रहा है, उस हिसाब से सपोर्ट रेजिस्टेंस ड्रा करेंगे, ठीक है, और ट्रेंड लाइन ड्रा करेंगे। उसमें दोस्तों डाटा देख करके करते हैं, ऑप्शन चेन है जो, उसमें हम लोग डाटा देख करके करते हैं और उसमें ये भी पता लगाते हैं कि मार्केट बुलिश है, ठीक है, या बेयरिश है, ठीक है, या न्यूट्रल है, ठीक है। ये सिर्फ हम ऑप्शन चेन देख करके बता सकते हैं, ठीक है। उसमें पीसीआर डेटा के बारे में हमने पूरी डिटेल से बताई हुई है, ठीक है। पीसीआर डेटा क्या होता है, पुट कॉल रेशियो, ठीक है। उसके माध्यम से आप समझ जाएंगे कि मार्केट बुलिश है कि बेयरिश है कि न्यूट्रल है, ठीक है। इन सारी चीज़ों को देखने के लिए दोस्तों आप उस वीडियो को जरूर देखिएगा, ठीक है, संपर्क कीजिएगा। और हाँ दोस्तों, मैं आप लोगों को 100 लोगों का, ठीक है, मैं आपको बता दूं, मैं 100 लोगों का एक व्हाट्सएप ग्रुप बनाया हूँ, ठीक है। इसमें दोस्तों आप लोग एक्सरसाइज के माध्यम से आप लोग सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस जो भी मैं टॉपिक पढ़ाऊँगा वो आप ड्रा करके, ठीक है, लाइव मार्केट में,
ठीक है। आप ड्रा करके उसमें लिंक दे दूंगा डिस्क्रिप्शन में, आप उस पर भेजेंगे और मैं देखूंगा कौन सटीक ड्रा कर रहा है, तो उसमें से 100 लोगों को मैं चुनूंगा और उनका पूरा क्लास सब कुछ चीज़ें अच्छे तरीके से उनकी ट्रेनिंग करूंगा, फ्री में, एकदम बिल्कुल फ्री है दोस्तों ये, ठीक है। 100 लोगों, मैं सोचता हूँ दोस्तों सिर्फ 100 लोगों के यदि मैं हमने बेहतरीन ट्रेडर बना करके छोड़ दिया तो कम से कम 100 लोग जिंदगी अपनी फाइनेंशियल अच्छे तरीके से कमाने लगेंगे, ठीक है। उनकी फाइनेंशियल हालत सही हो जाएगी दोस्तों। इसलिए मैं बार बार सोच रहा हूँ कि आप लोग 100 लोग सिर्फ जुड़िए, मैं आप लोग भेजिएगा, ठीक है, लेकिन मैं उसमें सिर्फ 100 लोगों को जोड़ूंगा एक व्हाट्सएप ग्रुप में और उसमें सारी चीज़ों को बेहतरीन तरीके से 100 लोगों का प्रोग्राम का हिस्सा बनाऊंगा, ठीक है, और उनकी ट्रेडिंग सुधार दूंगा, ठीक है। सारी चीज़ों को देखते हुए आप लोग 100 लोगों अच्छे तरीके से हमको सपोर्ट रेजिस्टेंस, ठीक है, सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस, ट्रेंड लाइन, ठीक है, मार्केट कैसे बियरिश बुलिश, ठीक है, एक एक आप स्क्रीनशॉट ले करके कैसे निकालते हैं आप लोग, यदि सारी चीज़ें सीख गए हो तो आप लोग भेजिएगा। यदि मार्केट में आप किस वजह से लॉस कर रहे हैं, ठीक है, मार्केट में आपकी लॉस करने की वजह क्या है वो आप कमेंट के माध्यम से जरूर बताइएगा, ठीक है। आप कमेंट के माध्यम से जरूर बताइएगा और जिसकी वाजिब समस्या होगी उस वाजिब समस्या पर मैं आप लोगों से बात करूँगा और उस वक्त जब व्हाट्सएप पर जुड़ूंगा मैं आप लोगों को जो समस्या आई रहेंगी उस चीज़ को भी अलग तरीके से बताऊँगा, ठीक है। तो दोस्तों ठीक है, अब इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।